करे, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे, और उन फितना आए हश्र से कह दो हजर करे। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे, और उन फितना आए हश्र से कह दो हजर करे। नाजों के पाले आते हैं राह से गुजर करे। क्या मतलब? ये नाजों के पाले कौन है? ये लाडो प्यार के पाले हुए कौन है जनाब? आला हजरत फरमाते हैं, ऐ पुलसिरात जैसे मुश्किल मकाम पर मुतय्यन मुकर्रर फरिश्तों, जाओ और जाकर अपने सरदार जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका को खबर कर दो कि या सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील आका की उम्मत पुलसिरात की ओर बढ़ रही है, मुस्तफा की उम्मत पुलसिरात की तरफ आ रही है, लिहाजा ऐ सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अपने वादे के मुताबिक अपना पर पुलसिरात के नीचे बिछा दो, ताकि आका की उम्मत जिब्रील के परों के ऊपर से गुजर कर पुलसिरात को क्रॉस करके जन्नत में दाखिल हो जाए। इसी हदीस की तरफ इशारा फरमाते हुए बरेली के कलंदर ने फरमाया, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे, उन फितना हाय हश्र से कह दो हजर करे। नाजों के पाले आते हैं राह से गुजर करे। ये नाजों के पाले कौन है? ये नाजों के पाले आप है। ये बड़े लाडो प्यार के पाले हुए कौन है? आप है। हम नमाजें छोड़ते हैं फिर भी अल्लाह हमें इज्जत दे रहा है, फिर भी अल्लाह हमें रिस्क दे रहा है, औलादे दे रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि ये उम्मत मरहुमा है। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को बड़े ही लाडो प्यार से पाल रहा है। सुभान अल्लाह बोलिए ना। उनके हाथ में है हर कुंजी, उनके हाथ में है हर कुंजी, मालिके कुल कहलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम। तवज्जो फरमाइएगा, आप लोग उर्दू समझ रहे हैं ना? अरे बोलिए ना भाई। उनके हाथ में है हर कुंजी, मालिके कुल कहलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसी का है, खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है, क्योंकि इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। बोलिए सुभान अल्लाह। सारी कसरत पाते ये है। हज़रात मोहतरम, मैं आप लोगों के लिए चंद बातें लेकर आया हूँ, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपके इल्म में इजाफा होगा और आप की जो है ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए। देखिए, ये कोई आम महफिल नहीं है जिस महफिल में आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ हमारी माए बहनें भी हाजिर हैं। याद रखिएगा, ये उस नबी की याद में सजाई गई महफिल है जिस नबी के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को वजूद बख्शा है। ये उस नबी की याद में सजाई गई महफिल है जनाब, जिस नबी के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने चांदो सूरज को पैदा फरमाया है। ये उस नबी की याद में सजाई गई महफिल है जिस नबी के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों को पैदा फरमाया है। ये उस नबी की याद में सजाई गई महफिल है जनाब, जिस नबी के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को पैदा फरमाया है। ये उस नबी की याद में सजाई गई महफिल है जिस नबी के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों आलम को पैदा फरमाया है। और हाँ, अगर ये नबी ना होता, ना आप होते, ना हम होते, ना ई होता, ना आ होता,
तो जहान है। इसलिए ये उस प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में सजाई गई महफिल है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला सबों की ताउन को कबूल मकबूल फरमाते हुए भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए। कहिए आमीन। इसलिए इस महफिल का अदब करे, एहतराम करे। अगर बाखुदा बता रहा हूँ, अगर ऐसी एक महफिल हमारे हक में कबूल हो गई तो ऐसी एक महफिल हमारी मगफिरत व निजात के लिए काफी है। इसलिए बताता हूँ, जिक्र कुन उरा व दुरूद बफुरसते बरवई अलैहिस्सलाम वबाश दरहाले जिक्र गोया हाजिर। चले गए जी, तवज्जो फरमाइएगा। जिक्र कुन उरा व दुरूद बफुरसते बरवई अलैहिस्सलाम वबाश दरहाले जिक्र गोया हाजिर। देखिए, महफिल की कदर कीजिए, महफिल का अदब कीजिए। ये वो महफिल है जिस महफिल के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस महफिल पाक के सदक़े में, ये उस नबी की महफिल है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की महफिल है। और जहाँ नबी की महफिल होती है, तवज्जो फरमाइएगा, उलमा क्या फरमाते हैं, जिक्र कुन उरा व दुरूद बफुरसते बरवई अलैहिस्सलाम वबाश दर हाले जिक्र गोया हाजिर। पेशे तू दर हालत हयात वमी बीनी तू उरा मुतअद्दब बैजलाल व ताज़िम व हैबत व हया बिदा के वही अलैहिस्सलाम मी बिनद वमी सुनवत कलाम तोरा ज़रा के वही अलैहिस्सलाम मुत्तसिफ़स बसिफ़ात इलाही, ये क्या सिफ़ात इलाही। अरे जोर से बोलिए। नहीं समझे ना आप? कैसे समझेंगे? ये पूरी फारसी की इबारत है और हम ठहरे बंगाली, हम ठहरे बंगाली, बंगाल के रहने वाले है ना। और मैंने जो अभी पढ़ी है मुकम्मल फारसी की इबारत है। आज से तकरीबन 800 साल पहले के आलिम, आलिम रब्बानी, वली कामिल, अल्लाह के वली अल्लामा अशाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जमाने वालों को एक पैगाम दिया। फरमाते हैं, जिक्र कुन उरा व दुरूद, ऐ लोगो उनका जिक्र करो। सुभान अल्लाह कहिए। ऐ लोगो उनका जिक्र करो। किनका? हुजूर का। ऐ लोगो उनका जिक्र करो और उन पर दुरूद पढ़ो। जिक्र कुन उरा व दुरूद, ऐ लोगो उनका जिक्र करो और उन पर दुरूद पढ़ो। और जब तुम नबी का जिक्र करो तो इस हाल में रहो गोया हुजूर हालत हयात में तुम्हारे सामने मौजूद है और तुम उन्हें देख रहे हो। हुजूर तुम्हारे सामने मौजूद है और तुम उन्हें देख रहे हो। तो मुतअद्दब व इजलाल व ताज़िम व हैबत व हया, अदब करो, हया करो, शर्म करो। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की महफिल सजाई है। और जहाँ मेरे नबी की महफिल सजती है, मेरे नबी हाजिर भी होते हैं, नाजिर भी। सुभान अल्लाह। हुजूर हमारे हाजिर भी होते हैं, नाजिर भी होते हैं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को वो कुव्वते समाअत और वो कुव्वते बसारत, देखने और सुनने की ऐसी ताकत अता फरमाई है कि हमारे नबी जिस तरह शहरे अरब के मक्का और मदीने में रहने वालों को सुनते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान व पाकिस्तान व बांग्लादेश में रहने वाले हर आशिक़े और हर गुलाम को सुनते। जभी तो आला हजरत ने फरमाया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों। बात क्लियर हो गई कि हुजूर की महफिल में
हमारे आका हाजिर भी होते हैं, हमारे आका नाजिर भी होते हैं। हाजिर मतलब हुजूर मौजूद होते हैं, और अगरचे मौजूद ना हो तो हुजूर हमारे नाजिर भी है, हुजूर हमारे नाजिर भी है। अगर वो चाहे गुंबदे खजरा के नीचे आराम फरमाते हुए वो पूरी दुनिया को देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब पूरी दुनिया को देख सकते हैं, उन्हें आने की जरूरत ही नहीं है। हमारे आका को यहाँ वहां आने जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि हमारे नबी हाजिर भी है, हमारे नबी नाजिर भी है। ये उनका करम है कि अगर वो हाजिर आ जाए, और अगर हाजिर ना हो तो नाजिर तो जरूर है। सुभान अल्लाह। हुजूर कहीं भी हो, हम गुलामों को देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए चंद जुमले मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ये जुमले दिल की तख्ती में नोट करना और जगह देना मेरा ये अपना ख्याल है, तखय्युल है, नजरिया है। तवज्जो फरमाइएगा, मेरा ये जुमला बेकार और लाएगा न जाने पाए, तवज्जो फरमाइएगा। याद रखिए, सारी दुनिया में, पूरी कायनात में, पूरे वर्ल्ड में वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता जो ये कहे कि नबी तो आला, नबी का बयान आला नहीं, नबी तो आला, नबी की निस्बत आला नहीं, नबी तो आला, नबी के असहाब आला नहीं। ऐसा कहने वाला बंदा वो अपने आप कुछ भी हो सकता है। जमींदार हो सकता है, गाड़ी बाड़ी वाला हो सकता है, वो डिग्री वाला इंजीनियर, किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है। तवज्जो फरमाइएगा, वो गाड़ी बाड़ी वाला हो सकता है जनाब, वो किसी मस्जिद का खतीब, इमाम, मुदर्रिस, मुहक्किक, मुफस्सिर और स्कॉलर, खतीब हो सकता है। वो दाढ़ी टोपी वाला हो सकता है, वो पुलिस, वो जज, लॉयर हो सकता है जो ये कहे कि नबी तो आला, नबी की नबूवत आला नहीं, नबी तो आला, नबी की कुर्बत आला नहीं, नबी तो आला, नबी के असहाब आला नहीं, नबी तो आला, नबी का लिबास आला नहीं। ऐसा कहने वाला बंदा वो अपने आप कुछ भी हो सकता है, मगर मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। और हम खुद अकीदा सुन्नी मुसलमानों का ये अकीदा है, ये मानना है कि जिस तरह नबी आला, नबी की नबूवत भी आला, नबी आला, नबी मेरे नबी की रिसालत भी आला, नबी आला, नबी की कुर्बत भी आला, नबी की चाहत भी आला, नबी की नबूवत भी आला, और नबी की अज़वाज भी आला, नबी की औलाद भी आला, नबी की बेटियां भी आला, नबी आला, नबी के हर यार आला। अरे सुभान अल्लाह बोलिए। नबी आला, नबी के हर यार आला, आला अल्लाह। और अंबिया के बाद अबू बकर जैसा कोई नहीं, फारूक आजम जैसा कोई नहीं, उस्मान गनी के जैसा कोई नहीं, मेरे मौला शेरे खुदा अलीउल मुर्तज़ा के जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को असहाब दिए, वो भी आला। तवज्जो फरमाइएगा, उम्मत दी आला। जो कुछ दिया अल्लाह ने अपने महबूब को आला दिया, हुस्न दिया आला, कमाल दिया आला, जमाल दिया आला, अखलाक दिए आला, अज़वाज दी आला, असहाब दिए आला, उम्मत दी आला, शरीयत दी आला, रिसालत दी आला, नबूवत दी आला, विलायत दी आला, चाहत दी आला, मोहब्बत दी आला, कुर्बत दी आला, दीन दिया आला। जो कुछ दिया अल्लाह ने अपने महबूब को आला दिया है, आला। और क्या मतलब, ये वो आला नहीं है जो आप कपड़े धुलने में इस्तेमाल करते हो जनाब, ये वो आला है जो बरेली के आला हजरत ने फरमाया कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई
जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिक्र सब भी के जब तक न मज़कूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के बेसहारों का सहारा हमारा। कोई नारा नहीं लगाएंगे बुलंद आवाज से? कोई नारा लगाने वाला है? लगाइए नारा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जश्ने ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो हेलो हेलो। तो अल्लाह ने अपने महबूब को जो कुछ दिया है आला दिया, आला दिया। क्यों दिया? इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमाया है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब अनकरीब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को जो कुछ दिया आला दिया, अकमल दिया, मुकम्मल दिया, कामिल दिया। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को जो कुछ दिया है आला दिया, बरतरो बाला दिया, अफजलो आला दिया है। और ये जुमला मैं आप लोगों के लिए आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। आप यकीन जाने जितनी शान, जितना मकाम, जितनी अजमत हुजूर का एक सुन्नी बयान करता है पूरी दुनिया में दूसरा कोई बयान कर ही नहीं सकता। जी जनाब, कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर कुछ बातें आपको बताऊं तो बातें समझ आएगी। अचानक से आवाज लग गई, बहुत दिनों के बाद आवाज लगी है। बस आप दुआ करें कि मेरी आवाज खुल जाए। देखिए, ये मेरा अपना तखय्युल है, मेरा अपना नजरिया है। मैं ये कहता हूं कि जिसको पैगंबरे अमन और शांति से मोहब्बत नहीं, जिसको पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत नहीं, उसे सदाकत व अदालत से मोहब्बत नहीं। जिसको मेरे नबी से मोहब्बत नहीं, उसे सखावत व शुजाअत से मोहब्बत नहीं। जिसको मेरे आका से मोहब्बत नहीं, उसे नजाबत व शराफत से मोहब्बत नहीं। जिसे इन सिफात करीमाना से मोहब्बत नहीं, इन अखलाके हसीना से मोहब्बत नहीं, इन गुड कैरेक्टर से मोहब्बत नहीं, उसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं। और जिसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं, वो इंसान नहीं बल्कि इंसानी लिबास में एक हैवान, एक वहशी दरिंदा है। वरना मुसलमानों, ये हो ही नहीं सकता कि कमालात व अखलाक से मोहब्बत करने वाला और गुड कैरेक्टर से मोहब्बत करने वाला और उनसे क्लोज होने की ख्वाहिश रखने वाला इंसान कमालात व अखलाक के उस आला पैकर को देखे और सुने। पैगंबर अमन और शांति के पैगंबर अमन और शांति को देखे, सुने, मगर उससे मोहब्बत ना करे। मैं तो समझता हूँ कैसे शख्स के सीने में दिल नहीं, पत्थर का टुकड़ा है, उसके सर में दिमाग नहीं, भूसा भरा हुआ है। वरना ये कब हो सकता है? इसलिए मैं बताता हूँ कि जितनी शान, जितना मकाम, जितनी अजमत हुजूर का एक सुन्नी बयान करता है, पूरी दुनिया में दूसरा कोई बयान कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर अगर मैं गौसे पाक की बात करने लगूं, गरीब नवाज की बात करने लगूं या आला हजरत की बात करने लगूं, तो ये पॉसिबल है? कोई कह सकता है कि कारी साहब, मौलाना साहब, मैं गौसे पाक को नहीं मानता, किसी और की बात लाइए। मैं गरीब नवाज को नहीं मानता, किसी और की बात लाइए। मैं आला हजरत को नहीं मानता, किसी और की बात लाइए। तो याद रखिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो फुला को नहीं मानते, वो फुलाने को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को फकत इतना कहना काफी होगा कि तुम गौसे पाक को नहीं मानते,
कोई बात नहीं। तुम गरीब नवाज को नहीं मानते, कोई बात नहीं। तुम आला हजरत को नहीं मानते, कोई बात नहीं। पर सुन लो, कोई गौसे पाक को माने या ना माने, किसी के मानने और ना मानने से गौसे पाक की शान घटेगी नहीं। कोई गरीब नवाज को माने या ना माने, किसी के मानने और ना मानने से गरीब नवाज की शान घटेगी नहीं। कोई आला हजरत को माने या ना माने, किसी के मानने और ना मानने से गरीब नवाज की शान घटेगी नहीं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलियाए किराम के बारे में कुरान पाक में अलल ऐलान फरमा दिया, फरमाया अला इन औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए लीजिए, मैं किसी और की नहीं, सहाबाए किराम की बात करने लगा हूँ। दो चार सहाबाए किराम की रिवायतें और बातें सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, सहाबा की बात करने लगा हूँ। अब इस पर भी अगर कोई एतराज करे कि मैं सहाबा को नहीं मानता, तो पक्की बात यह है कि जो सहाबा को नहीं मानता, मैं उसे मुसलमान भी नहीं मानता। अरे बोलो ना मुसलमानों, जो अबू बकर सिद्दीक को ना माने, जो फारूक आजम को ना माने, जो उस्मान गनी को ना माने, जो मेरे मौला शेरे खुदा अलीउल मुर्तजा को ना माने, सिद्क दिल से बोलिए, क्या तुम ऐसे शख्स को मुसलमान मानोगे? नहीं नहीं, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबा का नहीं हो सका वो हमारा कब हो सका? लीजिए, सहाबा की बात करने लगा हूं। दामादे पैगंबर है, फातह खैबर है, जनाबे हैदर मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। फातह खैबर है वो, जनाबे हैदर मुश्किल कुशा भी है, शेरे खुदा भी है, मौलाए कायनात भी है, मौला अली। सुभान अल्लाह कहिए, मौला अली। हजरत अली फरमाते हैं, मैं आका के साथ जा रहा था, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से बात, तवज्जो फरमाइएगा। मैं आका के साथ जा रहा था, क्या देखता हूँ, सामने कोई पत्थर आता, आका को सलाम करता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई दरख्त आता, आका को सलाम करता, मिट्टी का ठेला आका को सलाम करता, दरख्त आका को सलाम करता। मेरे आका जिस दरिया के किनारे से गुजर जाते, दरिया की मछलियां जौक दर जौक आकर आका को सलाम पेश करती। तवज्जो फरमाइएगा सुन्नियों, अरे आका का, मेरे आका का मकाम तो यह है कि पत्थर सलाम करे, पत्थर का कंकर सलाम करे, मिट्टी सलाम करे, मिट्टी का ठेला सलाम करे, दरख्त सलाम करे, दरख्त का पत्ता पत्ता सलाम करे, दरख्त का पत्ता पत्ता सलाम करे, जानवर सलाम करे, जानवर का बच्चा बच्चा सलाम करे। आज अगर कोई बशर कर जाए, आज अगर कोई आदमी कर जाए और कहे मैं नबी पर सलाम का कायल नहीं हूँ, मैं नबी पर सलाम नहीं पढ़ता, सुन्नियों वो तो हजरत अली के अकीदे के मुताबिक पत्थर से भी बदतर है। बोलो, वो पत्थर से भी बदतर है। वरना आका तू अमीर हरम और मैं फकीर अजम, आका तू अमीर हरम और मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, कहाँ मेरे आका और कहाँ ये अदना सा गुलाम, कहाँ ये गुलाम और कहाँ वो आका। तू कुजा मन कुजा, ऐसी बेशुमार हदीसें पाक है। एक और हदीस सही बुखारी की, तवज्जो फरमाइएगा। देखिए, मेरे आका को अल्लाह ने ऐसी चाहत और मोहब्बत प्यार इश्क अता फरमाया, कितना याद रखिए, मोहब्बत भी अल्लाह की एक मखलूक है। जैसे हम और आप अल्लाह की मखलूक है, मोहब्बत भी अल्लाह की एक मखलूक है। मोहब्बत का दूसरा नाम है रहम। मोहब्बत का दूसरा नाम क्या है, बोलो भाई? रहम। अल्लाह ने बाज लोगों के दिलों में कुछ रहम रखे और बाज लोगों के दिलों में ज्यादा रहम रखे। यही वजह है, कुछ लोग ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, कुछ लोग कम मोहब्बत करने वाले होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे बच्चों से मोहब्बत नहीं है।
मुझे बच्चों से मोहब्बत नहीं होती। मेरे नबी ने फरमाया इस पर मैं क्या करूं कि अल्लाह ने तेरे दिल में रहम कम डाला है। तवज्जो फरमाइएगा। सो मोहब्बत भी अल्लाह की मखलूक है, मखलूक है। तवज्जो फरमाइए कि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कितनी मोहब्बत, कितनी अकीदत, कितनी चाहत पैदा फरमाई है। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे आका के ज़ाहिरी ज़माना में मस्जिद नबवी खजूरों के तनों से बनी हुई। तवज्जो, हजरत जाबिर, सही बुखारी की हदीस, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे आका के ज़ाहिरी ज़माना में मस्जिद नबवी खजूरों के तनों से बनी हुई थी। मेरे आका खजूर के एक तना से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। खजूर के एक तना से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। इमाम बुखारी फरमाते हैं उस तने का नाम था उस्तूने हन्नाना। उस लकड़ी का नाम क्या था? अरे बोलो ना भाई, उस्तूने हन्नाना। तवज्जो फरमाइएगा, उस्तूने हन्नाना। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते। बाद में जब सहाबा इकराम वो 3 सीढ़ी वाला लकड़ी का मिंबर बना लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफतन पेश किया, तो मेरे नबी ने उस तने को अपने से जुदा कर दिया, अलग कर दिया। तवज्जो, उस तने को अपने से अलग किया। अब जैसे ही आका ने खजूर के उस तने को अलग किया, अचानक मस्जिद नबवी से रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं इस कदर मस्जिद नबवी से रोने की आवाज आई कि रोने की सबब से, रोने की वजह से पूरी मस्जिद नबवी गूंजने लगी। हमने बारहा देखा, पीछे मुड़कर देखा, किनारे किनारे में किनारों पर भी देखा, मगर रोने वाला कोई नजर नहीं आया। आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से नीचे उतरे, उतरकर उस उस्तुने हन्नाना के करीब आए, उस लकड़ी के करीब आए। नबी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तने के करीब आए और दिलासा दिया, अपना हाथ, मोहब्बत वाला हाथ, शफकत का हाथ रखा। जैसे ही मेरे नबी ने उस तने के ऊपर हाथ रखा, वो तना चुप हो गया, वो खामोश हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, ये मामला, तवज्जो, ये खामोश हो गया, खामोश हो गया। अब मेरा तखय्युल, मेरा नजरिया, तवज्जो फरमाइएगा, मैंने आलम ख्याल में उस उस्तुने हन्नाना से पूछा कि ऐ उस्तुने हन्नाना, तू तो एक बेजा लकड़ी था, तुझे रोना कैसे आ गया? तू बेजुबान लकड़ी था, तू रोया कैसे? तुझे रोना कैसे आ गया? तो उस्तुने हन्नाना ने आलम ख्याल में मुझे जवाब दिया कि ऐ मौलाना सुन, मैं खजूर का एक हिस्सा था, मुझे काट कर यहाँ रख दिया गया। मुझ पर शिद्दत की धूप पड़ी, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लोगों ने मुझे मुक्के मारे, लात मारे, मैंने बर्दाश्त किया। मुझ पर शिद्दत की बारिश हुई, धूप पड़ी, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लोगों ने मुझे लाकर आका की बारगाह में पेश किया। अब जब मुझे मेरे आका ने अपनाया और आका मुझसे टेक लगाकर जुमा के दिन यूं खुतबा दिया करते, जब मेरे आका जुमा के दिन मुझसे टेक लगाकर यूं खुतबा दिया करते, तो मेरे आका को पसीना आता और मैं चूसता। कसम खुदा की, जब से मेरे नबी का पसीना मुझे मिला है, अब मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं, मेरे सारे गम दूर हो गए हैं। लेकिन जब आज मुझे मेरे आका ने अपने से जुदा किया है, अपने से अलग किया है, सो ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त न हो सकी, ये फुरकत की आग मुझसे बर्दाश्त न हो सकी, इसलिए मैं रो रहा हूं, इसलिए मैं रो पड़ा। तवज्जो फरमाइएगा सामीन। अब मेरे आका मिंबर शरीफ से नीचे उतरे, उतरकर उस्तुने हन्नाना को दिलासा दिया, वो चुप हो गया। अब मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, देख रहे हो ना, मेरी मोहब्बत में रोया है, मेरी जुदाई में रोया है, ये मेरे इश्क में रोया है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या करूं?
क्या करूं? आका ने फरमाया दफनाओ, दफन करो। एक लकड़ी है, बेजा लकड़ी, तवज्जो फरमाइएगा, हमें आपको मिलती है तो हम चूल्हा में डाल देते हैं, मगर कुर्बान जाइए मेरे आका को उस लकड़ी से कितनी मोहब्बत है, और उस लकड़ी को भी मेरे आका से कितनी मोहब्बत है, मेरे आका को उस लकड़ी से कितनी मोहब्बत है। तवज्जो तवज्जो फरमाइएगा, मेरे आका ने फरमाया इस्तूने अन्ना, तू रोना बंद कर, रोना नहीं। तू क्या चाहता है? क्या तू ये चाहता है कि मैं तुझे वहां गाड़ दूं जहां तू पहले सरसब्ज़ व शादाब खड़ा था, या तुझे मैं जन्नत में गाड़ दूं? सुभान अल्लाह कहिए, क्या मैं तुझे वहां गाड़ दूं जहां तू पहले था, या तू ये चाहता है कि मैं तुझे जन्नत में गाड़ दूं? उस्तूने हन्नाना ने बड़ा अच्छा सौदा किया। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या ही अच्छा हो, आप मालिक के जन्नत हैं, आप जन्नत के मालिक हैं, आप जिसे चाहते हैं जन्नत में दाखिल कर सकते हैं, जिसे चाहते हैं जन्नत से बाहर भी कर सकते हैं। या रसूलल्लाह करम होगा, आप मुझे जन्नत में गाड़ दे, वहाँ जन्नती हजरात मेरे फल खाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया ऐ उस्तूने हन्नाना, तेरी बात सुन ली गई, तुझे जन्नत में गाड़ दिया गया, तुझे जन्नत में गाड़ दिया गया। अब वो उस्तूने हन्नाना जो कुछ देर पहले रो रहा था और सिसकियां ले लेकर रो रहा था, अब वो खामोश हो गया। मेरे आका ने सहाबा को बुलाकर फरमाया मेरे सहाबा दफनाओ। सहाबा इकराम ले जा रहे थे कब्रिस्तान दफन करने, जैसे ही बाहर निकलने को चाहा, मेरे आका ने रोक कर फरमाया सहाबा किधर जा रहे हो, किधर? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह दफन करने ले जा रहा हूँ कब्रिस्तान। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें पता नहीं मेरी मोहब्बत में रोया है, मेरी जुदाई में रोया है, मेरे इश्क में रोया है। वो जो मेरी मोहब्बत में रोए कहीं और नहीं, मेरे घर में मेरे पास दफन कर। सुभान अल्लाह बोलो, मेरे घर में मेरे पास दफन करो। आखिरकार मेरे आका के हुजरे में उस लकड़ी को दफन किया गया। सुभान अल्लाह बोलो ना भाई, उस लकड़ी को मेरे आका के हुजरे में दफन किया गया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो लकड़ी है बेजा जिसको मेरे आका से मोहब्बत हो गई, नतीजे में उसको जन्नत मिल गई। अरे हम तो आशिक़े रसूल हैं, हम तो गुलामान रसूल हैं, हम तो वो है जो मेरे आका की याद में हम महफिलें सजाते हैं। कसम खुदा की, आका की याद में अगर एक महफिल अल्लाह ने कबूल फरमा ली तो इस एक महफिल के सदक़े, हुजूर के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा कर दुरूद पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिकुम सल्लिम सलातुम सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस कर दे और 5 मिनट सुनिए, उसके बाद मेरी तकरीर ख़त्म। सुनिएगा, ये तो मैंने बस ये तमहीदी जुमले हैं, अब तक जो मैंने बयान किया तमहीदी जुमले हैं। बाद खुतबा मैंने जो किताबुल्लाह कुरान पाक की चंद आयतें, बिलखुसूस सूरह दुहा की चंद आयतें मैंने सरनामा सुखन तिलावत करने का शरफ हासिल किया। सुनिए 5 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मजीद हम बातें सुनाएंगे। कुछ मोहब्बत की बात सुनिए, याद रखिएगा। इंसान है ना, अरे बोलो ना भाई, इंसान है, याद रखिए। इंसान को जब इंसान जब किसी चीज को अपना लेता है, जब इंसान को किसी चीज से प्यार हो जाए तो ऐबदार चीजों में भी उसे ऐब नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि प्यार इंसान को बहरा बना देता है, प्यार इंसान को गूंगा बना देता है, प्यार इंसान को अंधा बना देता है। जबकि दुनिया की इन ऐबदार चीजों में ऐब होते हैं, लेकिन जब प्यार हो जाए ऐब नजर नहीं आते, ऐब दिखाई नहीं देते। तवज्जो फरमाइएगा, दुनिया के इन ऐबदार चीजों में ऐब होते हैं, लेकिन जब प्यार हो जाए ऐब
नजर नहीं आते, न दिखाई देता, न सुनाई देता। तुझे तो उस मदीने वाले आका से मोहब्बत का दावा है जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाया है, हर ऐब से बेऐब बनाया है। तू कहता है कि तुझे मोहब्बत हो गई है, तू कहता है कि तुझे इश्क हो गया है, तू कहता है कि तुझे प्यार हो गया है, मगर फिर भी कहता है कि मुख्तार नहीं है, फिर भी कहता है नूर नहीं है, फिर भी कहता है हाजिर और नाजिर नहीं है, फिर भी कहता है मदद को पुकारो तो मदद नहीं करते। पता चला तुझे अभी इश्क हुआ नहीं, अभी तुझे मोहब्बत हुई नहीं, अभी तुझे प्यार हुआ नहीं। कसम खुदा की, अगर तुझे प्यार होता, अगर तुझे इश्क होता तो फिर तू ऐब तलाश न करता, फिर तू दिल से कहता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। पर हम तो इश्क के बंदे हैं, बात क्यों बढ़ाई। और कौन कहता है आका दूर रहते हैं, कौन कहता है आका दूर रहते हैं। आ देख बन के नूर मेरी आंखों में, मेरे सीने में, आ देख बन के नूर मेरी आंखों में, मेरे सीने में रहते हैं। हजरत मोहतरम 5 मिनट सुनिए, लफ्ज़ दुहा की तफसीर सुनिए। अल्लाह फरमाता वद्दुहा, कसम है वक्ते चाश की, कसम है रोजे रोशन की, कसम है आपके रोशन चेहरे की। जानते ये लफ्ज़ दुहा की जो मुफस्सिरीन ने तफसीर फरमाई है, ऐसे कुरान तो है ही एक आलमगीर हामागीर किताब। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आसमानी किताबों को, तमाम आसमानी किताबों के उलूम को जमा फरमा दिया है। तौरात के तमाम उलूम कुरान में मौजूद है, इंजिल के तमाम उलूम कुरान में मौजूद है, तौरात के और ज़बूर के तमाम उलूम कुरान में मौजूद है। आसमानी 104 सहीफे, 104 किताबों के उलूम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जमा फरमा दिया है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया ऊती तू बिजवामिल कलाम, अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात से नवाजा है। कुरान एक जामे कलाम है। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज़ दुहा की तफसीर जो उलमा ने फरमाई है, देखिए लफ्ज़ दुहा है फकत एक वर्ड। हजरत अल्लामा इमाम अब्दुल करीम निशापुरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी के आलिम, वो फरमाते हैं कि यहाँ दुहा से मुराद है चाश्त के वक्त की कसम या दिन के उस वक्त की कसम जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कलाम से मुशर्रफ फरमाया। और आगे फरमाते वल्लैल से मुराद उस रात की कसम जिस रात शबे मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने दीदार से मालामाल फरमाया। फरमाते वद्दुहा से मुराद उस दिन की कसम जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला के जलवों से आपका दिल रोशन हो गया। वल्लैल से मुराद उस रात की कसम जब तिहाई रात के बाद, हर तिहाई रात के बाद अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नाजिल होकर अपने बंदों से मुखातब होकर फरमाता है, खिताब फरमाता है कोई है मेरे बंदो दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई इज्जत मांगने वाला कि मैं उसे इज्जत दूं, है कोई शोहरत मांगने वाला कि मैं उसे शोहरत दूं। ये हर रात। फिर आगे फरमाते वद्दुहा से मुराद उस दिन की कसम है जिस दिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए काबा को आपकी नमाजों का किबला बना दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा इमाम राजी आप फरमाते हैं कि यहाँ वद्दुहा से मुराद आपके रोशन चेहरे की कसम। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम राजी फरमाते वद्दुहा से मुराद आपके रोशन चेहरे की कसम। और मैं क्यों ना बताऊं, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मजीद मैं इस पर बयान करने की कोशिश करूंगा। मेरे आका का चेहरा ऐसा रुखे मुस्तफ़ा वो किताब है कि मोहब्बतों का निसाब है। मेरे दिल की है यही आरज़ू दिन रात उसे देखा करूं। तू दिल को देख तरह और पिछली रात होने दे, तू दिल को देख तरह और पिछली रात होने दे। जुलूसे हुस्न
हुस्न तेरी जलवागाहे दिल से निकलेगा। इसलिए मैं अपने दिल को यूं पेशे नजर सीमाब रखता हूँ कि मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। और फिर जब वो मदीने का चांद नजर आता है तो हर आशिक के दिल से एक ही सदा निकलती है, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदेगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की ये आंखें कि उन्हें देखने की है सारी बहार आंखों में। दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। तेरा